नमस्कार बच्चों, नरेंद्र कुमार, मैथ एक्सरसाइज है 3.4 10th क्लास। ठीक है, इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसे कंप्लीट कराया था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज जो सेकंड भाग लेकर जो उपस्थित हुआ हूँ उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उन्हें हल करेंगे और उन्हें भी हमें किससे हल करना है, विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें भारतीय प्रश्न है। इन क्वेश्चन से पहले हमें सबसे पहले समीकरण तैयार करनी है और समीकरण तैयार करने के बाद फिर उन्हें हमें किससे हल करना है, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हमें समीकरण तैयार करनी है और उनका जो हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, इसमें अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट माना भिन्न है x/y। माना भिन्न x/y। ठीक है, जो x है वो तो हो जाएगा अंश और जो y है वो हो जाएगा हर। ठीक है ना, तो इसमें क्या काम करना है, जो प्रथम शर्त दी हुई है, प्रथम शर्त अंश में एक जोड़ दिया जाए। अंश में कितना जोड़ना है, 1, और हर में 1 घटा दिया जाए। अंश में क्या जोड़ दिया, 1, और हर में क्या घटा दिया, 1, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1। आगे बात सुनिए, तो हमारे पास भिन्न है x/y है और अंश में 1 प्लस करना है और हर में 1 माइनस करना है। इस तरह करने से भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसके बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 की इसमें गुना करने पर x + 1 बराबर ये y और -1। y को जलाने पर किसको जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -1 और +1 को जलाने पर किसको जाएगा, -1। तो समीकरण हमारे पास x - y बराबर -k। तो इस तरह से हम इसमें समीकरण 1 तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पहली समीकरण ये हो गई। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में, अंश में नहीं, तो अंश कितना है x और हर कितना है y, तो y में कितना जोड़ देना है, 1, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2। ठीक है ना, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त x/y, तो हर में क्या जोड़ना है, 1, तो जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब गुना कर दो, 2 की x में गुना करने पर 2x, और y + 1 की 1 में गुना करने पर 1 + 1। ठीक है, तो y को बराबर से दलाने पर किसको जाएगा, माइनस का, और बराबर ये 1। तो इस तरह से हम इसमें सेकंड समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण हो गई, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को हमें किससे हल करना है, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को लिख लेना है। तो समीकरण 1, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है इसमें 2x - y और बराबर 1। समीकरण 1 और समीकरण नंबर, अब इन दोनों समीकरणों को हमें किससे हल करना है, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y को इनमें से किसी एक को विलुप्त करना है, उसके बाद इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं।
तो हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ये भी y और ये y, तो क्या काम कर देगा इसमें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें जो प्लस है वो किसको जाएगा, माइनस का, ये माइनस है, ये किसको जाएगा, प्लस का, और ये माइनस, तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो y से y कट जाएगा, प्लस का x और माइनस के 2x, तो ये जाएगा माइनस x, माइनस के 2 और माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा इसमें, माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 3, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। तो इस तरह से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद x का मान हमारे पास आ गया, अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण में क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, तो इसमें इस x की जगह में क्या रखना होगा, 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ठीक है। अब इस 3 को बराबर से लाने पर किसको हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस वाई माइनस के 2 और माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, ठीक है। तो हमारे पास x का मान 3 और y का मान 5, तो इसमें जो भिन्न है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी इसमें x बटे y, तो हमारे पास x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है, क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंक है, उनके अंकों का योग कितना है, 9 दिया हुआ है, तो इस संख्या का 9 गुना, उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, माना दहाई का अंक और इकाई का अंक, ठीक है। तो हमने इसमें जो इकाई का अंक क्या मान लिया, x, और दहाई का अंक क्या मान लिया, y, ठीक है। और संख्या हो जाएगी 10, या इसे
कर सकते हैं। कम करो इन दोनों को, इकाई का दाएं का इकाई क्या मान लिया इसमें, दाएं का y और दाएं का x, ठीक है। तो संख्या माना दाएं का अंक हमने क्या मान लिया x और इकाई का अंक क्या मान लिया y, तो संख्या या हम y और x भी मान सकते हैं उसे, या x या y कुछ भी मानकर हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, ठीक है। इकाई का अंक कितना गया y, दाएं का अंक कितना गया 10x, क्योंकि दाईं ओर 10 की होती है, 10 के साथ हमने किसे ले लिया x को, इसलिए 10x प्लस y, तो ये हो जाएगी संख्या, ठीक है ना। यदि हम यहाँ x दाएं का अंक y और इकाई का x लेते तो ये 10y प्लस x हो जाता, तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास दाएं का x और इकाई का अंक कितना है y, और संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस y। अब प्रथम शर्त है प्रथम शर्त, अंकों का योगफल, जो अंक है x और y उनका योगफल कितना है 9 दिया हुआ है, तो x प्लस y बराबर 9, ये बन जाएगी समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरी शर्त, दूसरी शर्त है इस संख्या का 9 गुना, जो हमारे पास ये वाली संख्या है इसका कितने गुना है 10 गुना, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, सॉरी जो संख्या दी हुई है इसका कितना है 9 गुना, तो इसमें हमने 9 से गुना कर दी। 9 से गुना करने पर जो संख्या उसके अंक आपस में बदल जाते हैं या पलट जाते हैं, तो उसमें क्या हुआ ये 10y और प्लस x, इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। बदलने से जो संख्या बनी उसका ये 2 गुना है, ठीक है ना। जो पहली संख्या थी उसका 9 गुना करने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, पलटने से जो बनी संख्या से कितनी है 2 गुना है। तो इसमें अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें किससे गुना कर देनी है 2 से, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो समीकरण ये थी 10y प्लस x में कितने से गुना कर दी 2 से। अब 9 के अंदर गुना करने पर 9 की 10 में गुना कर दो 90 जाएगा, 90x, तो 9 की y में गुना करने पर 9y, अब 2 की 10 में गुना करने पर 20y, और प्लस 2 की x में गुना करने पर 2x, ठीक है। तो ये प्लस है इसमें, तो 90x प्लस 9y। अब इसमें क्या काम करना है, जो 90x और 2x को एक साथ ले लेना है, तो 90x 2x इधर आने पर किसको जाएगा माइनस को जाएगा, और ये प्लस 9y और माइनस के 20y, तो बराबर में कितना जाएगा 0, ठीक है। तो 90 में से 2 को लेस कर दो 88x प्लस के 9y और माइनस के 20y, तो माइनस कितना जाएगा 11y बराबर, ठीक। अब इसमें क्या काम कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन जाएगा, 11 88 और माइनस y बराबर ये 0, तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0/11, तो 8x माइनस y बराबर, तो ये बन जाएगी इसमें नंबर समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई।
तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है। किस विधि से करना है? विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना? 9। और सेकंड समीकरण 8x माइनस वाई और बराबर ये 0। तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो इसमें y और ये y है, ठीक, तो y से y कट जाएगा, प्लस का 1x, इसके साथ गुणन कितना x के साथ? 1, तो x और 8x को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 9x बराबर ये कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x बराबर 9/9, 9 से 9 काट दो, कितना जाएगा ये? 1। x बराबर कितना गया? x का मान आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 9, तो इसमें हमने x के लिए क्या रख दिया? 1 रख दिया, प्लस y बराबर कितना? ये 1 को जलाने पर किसको हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 1 को लेस करने पर तो y का मान कितना गया? हमारे पास x का मान 1 और y का मान कितना है? 8, ठीक है। तो संख्या क्या थी? संख्या है 10x प्लस वाई। तो इस संख्या में x के लिए कितना जाएगा? आ जाएगा, और y के कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसकी इसमें गुना करने पर ये 10 प्लस 8 और 10 और 8 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो वो संख्या कितनी है? 18, ठीक है ना। दाईं और दाईं दोनों को जोड़ के देख लो, 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। दोनों अंकों का योगफल कितना है? जो इकाई और दाईं थी उनका योगफल कितना? 1 और 8 को प्लस कर दो, 9 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है इसमें? 18। तो इस तरह से हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं बाकी क्वेश्चन को इसी प्रकार करके देखना है विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। थैंक यू।